हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग इस समय सीटेट के रिजल्ट का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फाइनली क्या आज आप लोगों का सीटेट का रिजल्ट आने वाला है। वह आप लोगों के रिजल्ट में कितने नंबर तक आपके इस बार बढ़ने वाले हैं। वह क्या इस बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो नंबर हैं वो क्या किसी के नंबर अभी जो बन रहे हैं उसमें से घट भी सकते हैं। इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आज आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट को देखने के लिए। तो देखिए, अगर रिजल्ट की बात करें कि आज आप लोगों के रिजल्ट आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए देखिए मैं आपको कुछ आंकड़े दिखा देता हूं, जिसके माध्यम से आप खुद समझ सकते हैं कि आज आपके जो रिजल्ट आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग, जैसा कि सबको आपको मालूम ही है कि इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 14 व 15 दिसंबर को हुआ था। इसकी आंसर की 1 जनवरी को आई थी। वह इसकी आंसर की जो ऑब्जेक्शन हुआ था वो 5 जनवरी तक ऑब्जेक्शन किया गया था। अब नॉर्मली सीटेट में क्या होता है कि आंसर की ऑब्जेक्शन के 3 दिन के बाद आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 3 दिन बाद डिक्लेयर कर दिया जाता है। आंसर की में ऑब्जेक्शन होने के बाद में वह इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आंसर की आने के 1 वीक के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। वह आंसर की ऑब्जेक्शन खत्म होने के 3 दिन के बाद आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके लिए मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि ये सीटेट जुलाई का मैंने लिया हुआ है कि यहाँ पर आप लोग डेट से देख सकते हैं। सीटेट जुलाई में भी सेम यही प्रोसेस अपनाया गया था कि आप लोगों का जो आंसर की आई थी 24 जुलाई को आई थी, रिजल्ट जो था 31 जुलाई को था। यानी इस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो आंसर की आने के जस्ट 1 वीक के बाद में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। या आप लोग इसकी ऑब्जेक्शन की डेट के हिसाब से देखेंगे तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्शन हुआ था वो हुआ था 27 जुलाई तक, और आंसर की ऑब्जेक्शन की डेट खत्म होने के 3 दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। 3 दिन के बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 27 तारीख तक आपका ऑब्जेक्शन हुआ था, वह 31 जुलाई को जस्ट 3 दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। और ये प्रोसेस केवल एक बार का नहीं, सीटेट हर बार यही प्रोसेस अपनाता है। आप लोग देख सकते हैं, इसके जुलाई का मैंने आपको बता ही दिया। इसके पहले जो आपका जनवरी में सीटेट हुआ था उसमें भी सेम यही प्रोसेस अपनाया गया था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सीटेट जनवरी में भी यही प्रोसेस अपनाया गया था कि आपका जो आंसर की है 7 फरवरी को आ गई थी। वह आंसर की 7 फरवरी को आपकी रिलीज़ की गई थी। वह उसके आने के 1 वीक के बाद में 15 फरवरी को आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था, आंसर की आने के जस्ट 1 वीक के बाद में। तो ये आंसर की आने के 1 वीक बाद आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये आप लोगों का हर बार का प्रोसेस है। वह आंसर की में ऑब्जेक्शन डेट के 3 दिन के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि इस बार जो आप लोगों की आंसर की आई हुई थी वो आपकी आई हुई थी 1 जनवरी को। वह जो आपका आंसर की में ऑब्जेक्शन आपका हुआ था वो हुआ था आपका 5 जनवरी तक ऑब्जेक्शन हुआ था। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे कि 5 जनवरी तक आंसर की में ऑब्जेक्शन हुआ था। और नॉर्मली जिस तरह से सीटेट का प्रोसेस रहता है कि आंसर की ऑब्जेक्शन खत्म होने के 3 दिन के बाद जो है आपका रिजल्ट जो है वो 3 दिन के बाद आंसर की ऑब्जेक्शन खत्म होने के रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग अगर 5 जनवरी में 3 दिन ऐड करेंगे तो आप लोगों का 3 दिन बाद यानी कि 9 जनवरी तक आपका रिजल्ट आने की दोस्तों पूरी इस हिसाब से आपका संभावना निकल करके आ रही है। यानी कि 9 जनवरी आज के दिन आपका जो रिजल्ट है बिल्कुल आ सकता है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, बिल्कुल पूरी संभावना है कि आज यानी कि 9 जनवरी को अभी दोपहर या शाम तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। इसकी पूरी संभावना है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हैं इसके प्रीवियस ईयर का ऑफिशियल डाटा कि किस हिसाब से आंसर की आने के व ऑब्जेक्शन के कितने दिन बाद हमेशा आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। उसी हिसाब से अगर सेम वही प्रोसेस इस बार भी रहा तो उसी हिसाब से आपका आज रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं कि जो आपका रिजल्ट आने के बाद में कितने नंबर तक आपके इस बार बढ़ सकते हैं। वह क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो नंबर हैं
वो क्या घट भी सकते हैं। ये इस चीज़ में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपके नंबर घट भी सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आपने सही से आंसर की मैच की है, आंसर की मैच करने में कोई भी गलती नहीं की है, तो आपके नंबर फाइनल रिजल्ट में घटेंगे नहीं। इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि मेरे अभी 91 मार्क्स बन रहे हैं या 90 बन रहे हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक नंबर घट जाए तो मैं इसमें फ़ेल हो जाऊं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी, अभी तक की बात करें अगर, अभी तक जितने बार अभी तक आपका सीटेट होता आया है, तो आप लोगों का अभी तक इस तरह की सिचुएशन कभी भी सामने नहीं आई है कि आंसर की मैच करने के बाद में किसी के नंबर फाइनल रिजल्ट में कम हो गए हों। कम नहीं होते दोस्तों, बल्कि आपके एक से दो नंबर तक आपके बढ़ के ज़रूर हर बार आप लोगों के मिलते हैं, लेकिन कम आप लोगों के नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। इस बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना है कि आपके नंबर जो हैं वो कम हो जाएंगे। बाकी नंबर कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं, अगर इसकी बात करें कि कितने नंबर तक इस बार जो आपके बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों ने ही क्वेश्चन में जिस हिसाब से ऑब्जेक्शन किया है, उसमें से जितने क्वेश्चन का वैलिड प्रूफ सीटेट को लगता है कि हाँ इतने क्वेश्चन ये उसका वैलिड प्रूफ है आपके पास एनसीईआरटी का, तो वो क्वेश्चन सीटेट के द्वारा सही आप लोगों का उसमें नंबर दिया जाएगा सभी कैंडिडेट को, अगर जितने क्वेश्चन वैलिड माने जाते हैं, जिसका वैलिड प्रूफ होता है। अगर बात करें कितने इस बार कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आप सभी के नंबर बढ़ने के चांस हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। इस बार इसमें भी बता देते हैं कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, पेपर 1 हो आपका या पेपर 2 हो, या आप लोगों का मैथ साइंस हो या आपका एसएसटी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, +1 नंबर सबका बढ़ने के चांस हैं। क्योंकि जिन क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्शन किया गया है, हर एक कैटेगरी से एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर है कि जिसमें आप लोगों का वैलिड उसका प्रूफ भी है, और एक नंबर जो है वो सबके बढ़ने के चांस है। बाकी कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको 2 नंबर भी उनके बढ़ सकते हैं। ये आप लोगों का कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा। बाकी एक नंबर ज़्यादातर सबका बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों का एक जो क्वेश्चन है सीडीपी का, एक क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्शन किया गया है उसका वैलिड प्रूफ है, एक क्वेश्चन आप लोगों का साइंस का भी है जो ऑब्जेक्शन किया गया है उसका भी वैलिड प्रूफ है, और एक क्वेश्चन आप लोगों का एसएसटी का भी है जिसको ऑब्जेक्शन किया गया है उसका भी वैलिड प्रूफ है। तो ये आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनमें आप लोगों का जो नंबर है वो बढ़ कर के मिलेगा। ये पूरी पॉसिबिलिटी है। अब इसमें आप लोगों की कैटेगरी वाइज कौन मैथ साइंस का है, कौन एसएसटी का है, इस हिसाब से आप लोगों के जो नंबर हैं 1-2 नंबर आपके बढ़ने की पूरी संभावना है। अब बाकी दोस्तों मैंने आपको बता दिया इसके रिज़ल्ट के बारे में कि आज इसका 9 जनवरी को आज आपके रिज़ल्ट शाम तक इसके आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर जैसे ही इसका रिज़ल्ट रिलीज कर दिया जाता है, हमारे चैनल में आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।